तमाम शुभ समाचारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजरें डालते हैं उन 6 खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में वो अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। नजरें महाराष्ट्र पर भी हैं, जाहिर तौर पर जहां एनसीपी की टूट के बाद अब पार्टी के चुनाव निशान को लेकर भी महाभारत छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि एनसीपी के दोनों गुट 5 जुलाई को अलग अलग बैठक करने जा रहे हैं। आज देखिए नजरें राजस्थान पर भी टिकी रहेंगी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बिल्कुल, और आज ही समान नागरिक संहिता पर संसद की स्थायी समिति की बैठक भी होनी है। सियासी खबरों से अलग आज शेयर मार्केट के लिए भी एक बड़ा दिन है। आज से एसजीएक्स निफ्टी की जगह गिफ्ट निफ्टी लेगा। इससे क्या बदलेगा, ये हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। तो 6 तस्वीरें और 6 बड़ी खबरें जिस पर आज नजर रहने वाली है। तो आइए शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे आस्था की 3 तस्वीरों के साथ। आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास की जयंती पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस पर्व पर हर उस बड़े को सम्मान दिया जाता है। ऐसी परंपरा है जिनका हमारे जीवन में विशेष योगदान रहा है। कल से सावन की भी शुरुआत हो रही है और सावन का ये रंग अभी से मंदिरों में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार सावन में करीब 19 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का भी रंग आपको देखने को मिल जाएगा, सावन में आने वाला है। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा की रौनक भी देखते ही बन रही है। भक्त मगर मगन होकर आपको बाबा बर्फानी के धाम पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में अमरनाथ धाम से न केवल आस्था की अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही बल्कि प्रशासन की तैयारियां भी माकूल हैं। तस्वीरें अब बता रही हैं अपने आप में कि किस प्रकार से सावन की शुरुआत हो रही है और भक्तों में गजब का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। सात्विकता और सद्भाव की तस्वीर। धर्म नगरी हरिद्वार में लगने वाले देश भर में आज गुरु पूर्णिमा बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों ने पूरे विधि विधान से भगवान के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। दिल्ली के ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कुछ ऐसी ही रौनक नजर आ रही है। भगवान की पूजा पूरे भक्ति भाव से की जा रही है। आपको बता दें कि कल से सावन की भी शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा भोले बाबा की पूजा आराधना में भी भक्त आज से ही लीन होने लगे हैं, क्योंकि सावन की शुरुआत से पहले आज सोमवार पड़ गया है। वैसे भी कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं उसके भोले बाबा ही गुरु हैं। लिहाजा गुरु पूर्णिमा पर भोले भंडारी की पूजा का महत्व और भी ज्यादा ऐसे में बढ़ जाता है। गुरु के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को हर साल गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ गुरु पूर्णिमा को लेकर मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कल से सावन की शुरुआत है, जिससे पहले सोमवार के दिन भोले बाबा के दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। हाँ जी, आज से सावन शुरू हो गया है। सावन सोमवार शुरू हो गए हैं। गुरु पूर्णिमा भी है, आज पूर्णमासी है और सावन शुरू हो गए हैं, इसलिए हम मंदिर आए हैं सावन सोमवार में भोले बाबा जी के दर्शन के लिए। अच्छा लग रहा है। सावन का महीना तो हर किसी को अच्छा लगता है। मैं तो वैसे शिव जी के व्रत रखती हूँ। सोमवार के जो सावन आता है ना, वो सबसे महत्व होते हैं। वो शिव सबसे बड़े शिव होते हैं, इसलिए शिव की पूजा होती है पूरे महीने। बहुत अच्छा भोले की पूरी कृपा है, भोले की असीम कृपा है। इतने श्रद्धालु जो आए हुए हैं अपने गुरु के दर्शन करके पूरी इनका आशीर्वाद, पूरी कृपा लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज के ही दिन गुरु पर्व बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। ये व्रतोत्सव, ये उत्सव है और आज के दिन शिष्यगण अपने परंपरा के अनुसार गुरु भगवान की पूजन करते हैं। वस्त्र, अलंकार, आभूषण, फल इत्यादि, वस्त्र इत्यादि अपने गुरु को अर्पण करके उनका विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। वंदन करने का बड़ा ही महत्व है।
देखिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म में गुरु के महत्व का विशेष वर्णन किया गया है। पौराणिक काल से ही गुरु का स्थान देवताओं से ऊपर बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक अगर हम देखें, इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख, शांति, धन, संपत्ति और वैभव बना रहता है। शिरडी में भी साईं बाबा से आशीर्वाद के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है और वहां इस वक्त रौनक कमाल है। देखिए, गुरु की उपासना का सबसे उत्तम दिन, गुरु के आदर सत्कार का सबसे पावन पर्व, गुरु पूर्णिमा पर शिरडी की रौनक ही खास होती है। साईं दरबार में भक्तों का तांता लगता है। दुनिया भर से भक्त इस पावन अवसर पर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए ये दिन सबसे खास होता है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त शिरडी पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं के साथ कई पालकियां भी पहुंचती हैं। ये 35वां साल है पुणे से शिरडी आने का। बाबा के गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग सब पैदल चले आते हैं पुणे से, और ये बाबा के आशीष पाने के लिए ये सब पुणे से चलकर भक्त सब लोग आते हैं। हर साल 1000 से 1200 लोग पालकी में चलते हैं। स्पेशली ये जो फेस्टिवल हम शिरडी में मनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये 3 दिन का उत्सव होता है यहाँ पे। तो बाबा की दया है कि हमको हर साल बाबा यहाँ बुलाते हैं और हम बाबा के साथ ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के मंदिर की खास तरीके से सजावट की गई है। मंदिर के बाहरी इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है, तो मंदिर के अंदर फूलों से सुंदर सजावट की गई है। यही नहीं, साईं मंदिर आज 24 घंटे दर्शन के लिए खुला भी रहेगा। इस 3 दिन में मुख्य दिवस 3 तारीख जुलाई में पूरा 24 घंटा हमारा समाधि मंदिर, साईं समाधि मंदिर ओपन रहेगा। साईं बाबा मंदिर प्रांगण में आने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र का साईं समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक जुलूस निकला। जुलूस निकला तो मानो पूरा शहर साईं की भक्ति में लीन हो गया। मान्यता है कि साईं इस पालकी पर सवार होकर अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं करीब 150 साल पहले साईं बाबा को नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरु के होने का एहसास हुआ और उस स्थान पर तपस्या कर साईं ने उस स्थान को अपना गुरु माना था, और तभी से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु स्थान का खास महत्व माना जाने लगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं बाबा को साक्षात गुरु मानकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं और साईं से आशीष लेकर गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सोमवार है और भोले के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर में एक और खास मौका है। दरअसल वहां अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में भोले के भक्त साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों से कश्मीर घाटी में सिर्फ भोले के जयघोष ही सुनाई दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों के लगातार जत्थे पहुंचने से कश्मीर घाटी की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्यतो विभाय
ये बाबा बर्फानी का मेला है। यह आस्था का सबसे बड़ा समंदर है। श्रद्धालुओं को बस भोले की एक झलक पानी है। आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन है। भक्तों में इसको लेकर उत्साह अपने चरम पर है। जुलाई की शुरुआत के साथ ही भक्तों का डेरा अमरनाथ में लगने लगा है। अमरनाथ गुफा का पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। बाबा बर्फानी के जयकारों से पवित्र धाम गूंज उठा है। वहां पहुंच रहे भक्त भगवान शंकर का श्वेत हिमलिंग वाला स्वरूप देखकर अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं। ये पल हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए सबसे खास होता है। हर कोई इस दिव्य नजारे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। पहाड़ी रास्तों से लंबी दूरी तय करके पहुंचे भक्तों की थकान पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद मानो पल भर में दूर हो जाती है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन अमरनाथ गुफा में किए। जिस अंदाज से यात्रियों में उत्साह है और लगातार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, उससे साफ अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तादाद होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। यात्रा मार्ग पर कुछ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पैदल आगे बढ़ते दिख जाएंगे, जबकि बुजुर्गों के लिए यहां पालकी का इंतजाम किया गया है, जिसमें बैठकर वो दर्शन के लिए जाते नजर आ जाएंगे। अपने कंधों में बिठा के यात्रा को यहां तक पहुंचाते हैं, दर्शन कराते हैं, बालटाल से गुफा से फिर बालटाल। इस बीच घोड़ों खच्चरों से यात्रा करने वालों की भी बड़ी तादाद है। ठंडी हवा और बारिश की बूंदों के बीच लगातार आगे बढ़ते इन श्रद्धालुओं का उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक की पैदल यात्रा आसान नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हजारों फीट गहरी खाई और इन दोनों के बीच संकरा रास्ता। लेकिन अमरनाथ की पावन गुफा में बर्फ के रूप में विराजमान साक्षात शिव की असीम आध्यात्मिक शक्ति का असर ऐसा है कि ये मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। अमरनाथ के यात्रा में इन यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार हर इंतजामों की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। वो इसके लिए खुद बालटाल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और अधिकारियों को खास निर्देश दिए। राज्य प्रशासन ने जगह जगह यात्रियों के लिए भोजन और रहने का भी पूरा इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए दूर दूर से लंगर पार्टियां भी पहुंची हुई हैं, जहां अमरनाथ यात्रियों के लिए रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। रात काटने के लिए बिस्तर, पीने के लिए गर्म पानी और गर्म कपड़ों की पूरी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। और तो और भारतीय सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की है, ताकि ये न केवल तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद करेगा, बल्कि सुरक्षा बलों का भी काम आसान बनाएगा। यानी भोले के द्वार पर पहुंचने के लिए श्रद्धालु सिर्फ भक्ति में लीन रहे, उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। बालटाल से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 10,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। माना जा रहा है कि इस बार दर्शन के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाएंगे। आस्था का ऐसा ही एक और जनसैलाब बुड्ढा अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिला। और वैसे तो ये यात्रा जो है 18 अगस्त से शुरू होगी, पर अभी से यहाँ का जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया है।
बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं लोग और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। दरअसल जम्मू में ही भगवान शिव से जुड़ा ये एक और तीर्थ स्थल है जिसे बुड्ढा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसे चट्टानी बाबा अमरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र स्थान जो है जम्मू से 235 किलोमीटर दूर पुंछ के राजापुर मंडी में स्थित है। बुड्ढा अमरनाथ मंदिर का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कहते हैं कि यहां तक है कि बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन किए बिना बगैर अमरनाथ यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। ये बुड्ढा अमरनाथ आके मैं आज अपने फैमिली के साथ आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जैसे कि यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, तो मैं पहले अपने परिवार के साथ आई। एक दिन में हमारे पास जो श्रद्धालु कम से कम जो है 500, 600, 700, 800 आ रहे हैं और यात्रा की तैयारियां जो है पूरी जोर पर हो चुकी है हमारी, और कुछ थोड़ी जो रह गई है वो हम तैयारी कर रहे हैं। की शुरुआत हो रही है। कहा जा रहा है कि सावन का महीना जो है महादेव को बहुत प्रिय है, ऐसा हमेशा से हम कहते हैं। इसलिए इस माह में भोलेनाथ की पूजा और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार सावन का समापन 31 अगस्त को होने जा रहा है। इस साल सावन में अधिकतम जो है अधिक मास लगने के कारण इस बार सावन 2 महीने का होगा और सभी देवताओं में भोलेनाथ का स्वरूप अद्भुत और निराला है। यही वजह है कि सावन का रंग अभी से चढ़ने लगा है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगला 1 महीना किस तरह भोले बाबा के नाम पर रहने वाला है। पहली तस्वीर देखिए, हरिद्वार से निकल कर आ रही है। जहां कांवड़ यात्रा का सकुशल उसको सजोया जा रहा है और इसके लिए विशेष आरती पूजा की जा रही है। इसके साथ देखिए दूसरी तस्वीर, इस उत्सव का रंग यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम छटाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ दिनों तक शहर शहर नजर आने वाली हैं तमाम छटाएं। वहीं तीसरी तस्वीर देख लीजिए, उस रंग की है जो आस्था में घुली मिली नजर आ रही है। धर्म नगरी हरिद्वार में लगने वाला है भोले बाबा के भक्तों का मेला। सावन में तीर्थ भूमि पर लगेगा कांवड़ियों का रेला। मंगलवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। यूपी, उत्तराखंड और आसपास ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां आने वाले हैं और सावन में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए यहां से पवित्र गंगा जल लेकर जाने वाले हैं। सावन का महीना हिंदू धर्म के लिए बेहद खास है क्योंकि ये महीना भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और भोले बाबा की पूजा में गंगा जल से उनके अभिषेक का खास महत्व है। तमाम जगहों से लोग हरिद्वार आते हैं और कांवड़ में पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने इलाकों में जाते हैं और फिर प्रसिद्ध शिवालयों में भोले बाबा को चढ़ाते हैं। कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एक बार फिर से जोर शोर से तैयारी हो रही है। इसकी व्यवस्था हर साल प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज होता है, खास तौर से सावन महीने की शुरुआत से 15 दिन तक। इसलिए प्रशासन ने मंगलवार से ही यहां लगने वाले कांवड़ मेले के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है ताकि सावन में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 हैं, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिलबाग बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है। हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरा मेला क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 12 सुपर जोन, 13 जोन और 153 सेक्टर बनाए गए हैं जिनमें अफसरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और जल पुलिस को लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की भी योजना बना ली गई है और भीड़ बढ़ने के बाद जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट करने का निर्णय लिया जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान पुलिस खास तौर से अलर्ट रहेगी ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सके। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से गंगा आरती भी की गई और मां गंगा से ये प्रार्थना की गई कि कांवड़ मेला बिना किसी बाधा के अच्छे से संपन्न हो जाए। पुलिस विभाग की ओर से गंगा जी की पूजा की है कि कांवड़ मेला शांतिपूर्वक सफल हो, निर्विघ्न सफल हो और लोगों की कांवड़ यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो। कांवड़ मेला हमारे लिए हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है
उसको उसी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। और इस साल कांवड़ मेला की समाप्ति पे सोमवती अमावस्या भी आ रही है, वो भी सावन की, तो इसलिए उसकी चुनौती के लिए भी हम तैयार हैं। कांवड़ मेले के लिए पुलिस विभाग ने 8000 जवानों की तैनाती की है और तमाम पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए वो इश्यू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहे ताकि कानून व्यवस्था बनाए रहे और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न। कांवड़ यात्रा को देखते हुए वन विभाग ने भी खास तैयारी की है, क्योंकि कई ऐसे रूट हैं जो जंगली इलाके से होकर गुजरते हैं, जहां पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा के लिए 30 टीमों का गठन किया गया है, जो 24 घंटे ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेंगी। कभी भी कोई अप्रिय घटना मानव वन्यजीव संघर्ष की किसी भक्त श्रद्धालु जन के साथ या किसी वन्यजीव को ही कोई क्षति न हो जाए, इस क्रम में हम लोगों ने 23 अपनी टीमें जो है गठित की हैं। और वो टीमें जो है जो भी इस तरह के जो कांवड़ के मार्ग हैं वहाँ पर नियमित रूप से पेट्रोलिंग करेंगी, रात दिन 24 आवर्स जो है। कांवड़ियों और आम लोगों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी से इस बात का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना और किन नियमों का पालन करना है। हरिद्वार में 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान होने वाला है। इसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए भी प्रशासन लगातार इंतजाम और तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जुलाई का महीना भक्तिमय हो चुका है। श्रद्धालु भोले की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बाजारों में भी इसकी खास रौनक है। यूपी के बाजार केसरिया रंग और भोले से जुड़ी टी शर्ट से भरे पड़े हैं। इन टी शर्ट्स के कावड़ियों के बीच अभी से ही काफी ज्यादा डिमांड नजर आ रही है। बात कावड़ियों की है तो झारखंड के रांची में भी उनके लिए कुछ खास किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सावन की शुरुआत बस होने ही वाली है। ऐसे में मंदिरों में खास तैयारियां चल रही हैं, तो बाजार भी अपने तरीके से सावन का स्वागत करने में जुट गया है। फिर चाहे वो बात यूपी की हो या फिर झारखंड की, सावन की रौनक बाजारों में खूब नजर आ रही है। बाजार पर गेरुआ रंग छा रहा है। अब की बार सावन करीब करीब 2 महीने चलेगा, इसलिए प्रयागराज के बाजारों में कांवड़ियों के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी तरह तरह की टी शर्ट्स मौजूद हैं। कांवड़ियों ने भी खरीदारी शुरू कर दी है। उन्हें विकल्प भी खूब मिल रहे हैं। कहीं भगवान शिव के चित्र वाली टी शर्ट, महाकाल की टी शर्ट, मोदी योगी के चित्र वाली टी शर्ट, तो केसरिया रंग की योगी के चित्र के साथ बुलडोजर वाली टी शर्ट खूब रास आ रही है। इस साल ये भी लग रहा है, मलमास भी लग रहा है, कांवड़ लेकर जाना है, इसलिए मुझे पसंद आई। क्या खास बात है आपकी टी शर्ट? सर बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए बुलडोजर भी बना हुआ, इसलिए पसंद आई। हम लोग जा रहे हैं कांवड़िया, हम लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं। जल चढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग अच्छी टी शर्ट देखे, उसमें योगी जी का, मोदी जी का है। एक टी शर्ट यहाँ बहुत ही अच्छी है जो देखने को मिल रही है, जिसमें बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बना हुआ है और उसमें योगी जी बने हुए हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी लगी। बाजार का कुछ ऐसा ही आलम काशी नगरी का भी है। काशी के बाजार भी सावन में इन विशेष टी शर्ट से पटे पड़े हैं। यहाँ भी महाकाल की टी शर्ट से लेकर सभी केसरिया टी शर्ट बाजार की शान बनी हुई हैं। 2-3 साल से उनका डिमांड काफी बढ़ा हुआ है। जैसे महाकाल लिखा हुआ हो, ओम लिखा हो, ओम नमः शिवाय लिखा हो, कॉलर हो, फैंसी, मतलब बहुत फैंसी हो गए। पहले क्या था, आज से 10 साल पहले लोग दुबले पतले लोग जाते थे, अब मतलब बड़ा डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल का भी डिमांड हो गया है। लेकिन इस समय जो योगी बाबा का इस समय चला है, ये क्या नाम, बुलडोजर चला है, ये दबंगों के खिलाफ, इसके वजह से यहाँ लोग उत्साहित होकर के और बुलडोजर बाबा की बहुत डिमांड कर रहे हैं। इन केसरिया टी शर्ट की बिक्री से दुकानदार भी खुश हैं। उन्हें लगता है कि कोविड काल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब हो जाएगी। कोविड के बाद काफी टाइम के बाद लॉन्ग टाइम से ये सब चल रहा है। लोग डरते थे, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से मार्केट चलेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। सावन भी काफी 2 महीने का है, अच्छा चलेगा सब कुछ।
सावन के महीने में एक तरफ जहां कांवड़िए अपनी खरीदारी में लगे हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने उनके सहूलियत के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर रखी हैं और कांवड़िए के जत्थे को देखते हुए लंबा चौड़ा बंदोबस्त भी हो रहा है। उधर यूपी ही नहीं, झारखंड में भी कांवड़ के लिए खास तैयारी हो रही है। यहाँ रांची की बोलबम डाक सेवा समिति की ओर से सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ बाबा की नगरी देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भोजन के अलावा ठंडे और गर्म पानी की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं के थके पैरों को आराम मिल सके। यानी सावन का स्वागत हर कोई अपनी अपनी तरह से करने में जुटा है। कोई भोले के भक्तों के लिए टी शर्ट तैयार कर रहा है, तो कोई इन्हीं भक्तों की सहूलियत का खास ख्याल रखने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में आस्था की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला वो लगातार जारी है। हालांकि मौसम की बेरुखी बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बर्फीली दीवारों का सामना करते हुए रिकॉर्ड 1,14,000 से ज्यादा भक्त श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में दर्शन कर चुके हैं। दुनिया भर में आस्था का बड़ा केंद्र है हेमकुंड साहिब। चमोली गढ़वाल में बसे सिखों के इस पवित्र स्थल की यात्रा इन दिनों चल रही है। बीस मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। तब से अब तक श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहे हैं, लेकिन बर्फीले रास्ते को काटकर यहां पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऊपर से माइनस में तापमान यात्रा में रुकावट बन रहा है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अब तक 1,41,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस संख्या के और भी बढ़ने की उम्मीद है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में अभी भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। ऐसे में यहाँ का पवित्र सरोवर बर्फ की मौजूदगी से अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है। यहाँ आने वाले रास्ते के दोनों तरफ बर्फ है, मार्ग कठिन है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। लेकिन भक्तों का उत्साह कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। इसके चलते हालात ये हो गए हैं कि कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। नरसिंहपुर जिले में ऐसे ही एक गांव में बारात पहुंची, लेकिन बारात के पहुंचने से पहले ही सैलाब के साथ साथ सड़क भी बह गई। लेकिन दूल्हे को वक्त पे दुल्हन के घर पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। ऐसे में गांव के लोगों ने दूल्हे राजा को अपने कंधों पर उठा लिया। उफनती लहरों के बीच दो युवा दूल्हे को अपने हाथों से उठाकर दरिया पार करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कमर तक के पानी में डूबे इन लोगों ने दूल्हे को तय वक्त पर, यानी मुहूर्त से पहले ही मंडप में पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की। इसके चलते ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है और इसकी चर्चा भी खूब है। और दूल्हे के बाद गांव के लोगों ने बारातियों को उफनती लहरों से निकाला। आलम ये रहा कि बारातियों ने भीगने के डर से अपने जूते तक उतार दिए। वो अपने जूते, जुराब और हाथों में जो तमाम सामान है उसको लेकर नदी पार करते हुए नजर आए। उनकी मदद के लिए गांव वालों ने दोनों किनारों पर एक रस्सी बांध रखी थी, जिसको पकड़कर ये बाराती धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। इस दौरान देखिए पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था, लेकिन रस्सी के सहारे ये लोग आसानी से दरिया पार कर गए और गांव वालों की मेहनत की बदौलत इनको पार करने में बहुत सहूलियत हुई। तो जम्मू कश्मीर में वायुसेना एक बार फिर से देवदूत बन गई। दरअसल उसने रविवार को सोनमर्ग इलाके में 2 घायल नागरिकों को बचाया। ये पर्वतारोही थावीवास ग्लेशियर के पास थे। इसमें से एक को काफी फ्रैक्चर और चोटें भी आई थी,
लेकिन फिर जैसे ही इसकी सूचना वायुसेना को मिली तो उसने फौरन वाणी और जिशान मुक्ताज को बचाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसके बाद महज 1 घंटे के भीतर ये ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से वायुसेना ने अस्पताल ले जाया गया। इस तरह उनकी जान बचाई गई। वायुसेना के इस अभियान की हर तरफ हर कोई चर्चा कर रहा है। बिल्कुल 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायुसेना देवदूत बनकर आई और यहां पर घायलों को बचाते हुए नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पर्वतारोही जो है वो फंस गए थे, साथ ही में चोटें भी आई थी, लेकिन वायुसेना हरकत में आ गई और देवदूत बनकर जिंदगियों को बचाया। बहुत शानदार खबर आपको दें। देखिए, वाराणसी में एक ऐसा नर्सिंग होम है जहां बेटियों के जन्म पर कोई फी नहीं लगती। जी हां, यही नहीं, आपको बता दें बेटियों के जन्म पर मिठाइयां भी बांटी जाती हैं। इस नर्सिंग होम को चलाती हैं जो डॉक्टर, उनका नाम है शिप्रा धर। शिप्रा धर जो है गरीब बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए भी मदद करती आ रही हैं लंबे समय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर शिप्रा के काम की सराहना कर चुके हैं। देखिए, बनारस का अपना अंदाज है, अपनी ठाठ है, उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। लेकिन चर्चा आजकल एक डॉक्टर को लेकर ज्यादा है। डॉक्टर हैं शिप्रा धर। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने नर्सिंग होम में खास व्यवस्था की है और किसी भी बेटी के जन्म पर उसके माता पिता से कोई फीस नहीं ली जाती है। एक मुहिम स्टार्ट की, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। और अब तक मेरे हॉस्पिटल में 266 ऐसी बेटियों का जन्म हो चुका है जिनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया गया। डॉक्टर शिप्रा ने इस नेक काम की शुरुआत 25 जुलाई 2014 में की थी। इसमें उनके पति डॉक्टर MK श्रीवास्तव ने पूरा सहयोग ही नहीं किया, बल्कि रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया। मेरी तो ये सोच थी कि हम उनको कोई गिफ्ट दें या कुछ ऐसा कि फॉर अ टाइम बिंग वो लोग खुश हों और फिर बाद में भी खुश रहें। लेकिन ये सोच डॉक्टर साहब की ही थी। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव की, उन्होंने कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। डॉक्टर शिप्रा के नेक काम की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। जब सर मेरे पास आए तो हमने बताया कि मेरे हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा होता है, हम ऐसा एक मुहिम स्टार्ट किए हैं। तो उस समय कुछ बोला नहीं उन्होंने, बस सुन के फिर आगे बढ़ गए। तो हमको लगा पता नहीं मेरी बात उनकी समझ में आई या नहीं आई। तो फिर हम लोग से कहा गया कि अब आप लोग हॉल में जाके बैठ जाइए, तो हम लोग हॉल में बैठ जाए। फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्टेज पे आए तो अपनी बात कहते कहते फिर उन्होंने स्टेज से बोला कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन है जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। फिर बहुत देर तक, लगभग हमको तो लगता है काफ़ी देर तक, 10-10 मिनट तो रहा ही होगा, काफ़ी देर तक मेरे बारे में बोलते रहे। लेकिन उनके इतना बोलने के बाद फिर तो मेरे आंख से आंसू ही निकलने लगा खुशी की। डॉक्टर शिप्रा धर के नर्सिंग होम में जो भी मरीज आते हैं वो डॉक्टर शिप्रा के काम की तारीफ करने से परहेज नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो डॉक्टर हैं वो इतनी अच्छी हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने में, मतलब पैदा होने से लेके आगे उनके एजुकेशन तक वो बहुत ध्यान रखती है हर चीज़ को लेके। मुझे क्या कि एक्चुअली मैं बाहर का हूँ तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल, कैसे का डॉक्टर वगैरह कहाँ पे अच्छे प्रोवाइड होंगे। तो मेरे किसी नोन जो मेरा कलीग था उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर शिप्रा धर और उनके पति डॉक्टर MK श्रीवास्तव गरीब बच्चियों के कल्याण के लिए भी काम करते हैं, फिर चाहे वो उनकी शिक्षा की बात हो या फिर उन्हें सही रास्ता दिखाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।